जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज के चर्चा में साहब का कुछ आदेश बोलने जा रहा हूं। बोलने के पहले मैं अपने महादेव गुरु के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। सरकार मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ गुरु माता जी आपके भी पावन चरण में मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ साहब दीदी आप लोग का मैं छोटा ज्ञान निर्धन गुरु भाई हूं। मैं आप लोग के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार करें। मेरे भाई बहन, मेरा जीवन तो धन्य हो गया है, अरे इसका मुझे परवाह नहीं। आज मेरे ऊपर दुख है तो साहब कहते हैं दुख के बाद ही सुख आ रहा है। साहब कहते हैं कि मेहनत करने के बाद मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मैं अपने साहब के वाणी पर आशा करते हुए मैं मेहनत कर रहा हूं, बैठा नहीं हूं। साहब कहते हैं कि कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो। जिसका काम है फल देना वो फल अवश्य देगा। तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम अवश्य कर्म करो। तो मैं वही कर रहा हूं। एक दिन मुन्ना भैया का फोन आया था कि गुरु भाई रामचंद्र जी, अरे महादेव को अपने दिलों में दिमागों में राज करने के लिए कहिए। उसी दिन से मैंने कहा कि हे महादेव आप मेरे दिल दिमागों में आप राज करें। सरकार ये तो शरीर आपकी है, मेरा तो कुछ नहीं है। क्योंकि साहब से एक बार पूछा गया कि सर महादेव को हम लोग कहाँ खोजेंगे, गुरु तो बना लिए 3 सूत्र कर रहे हैं, लेकिन महादेव कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इस पर प्रकाश डालें। साहब कहे राम महादेव गुरु को कहाँ खोजोगे, महादेव गुरु तो कण कण के व्यापक हैं और रोम रोम में विराजमान है महादेव गुरु। साहब बहुत दिन पहले, याद नहीं है, बहुत दिन पहले बोले थे। एक बार महोत्सव में गए थे हम लोग कहीं और होटल में बोले थे कि आप अपनी दुख तो लोगों से कहते हैं, डॉक्टरों से कहते हैं, वैद्यों से कहते हैं, ओझा सोखा से कहते हैं, लेकिन आप अपना दुख अपने को कभी बोले हैं, कभी बोलते हैं आप लोग? ये तमाम गुरु भाइयों के मन में ये बात हुई, समझ कोई नहीं पाया। समझते समझते हम लोग जब हावड़ा जाने लगे ट्रेन में, तो हम लोगों में बातें होती हैं भाई बहनों कि ये साहब ही बतिया कहले रहलन एकर अर्थ का। तो हम लोगों में बात हुई कि साहब कहते हैं कि अपना दुख दूसरों से हम लोग कह लेते हैं, लेकिन अपना दुख अपने को कभी बोले हैं? बोलना चाहिए, क्योंकि अपना दुख अपना ही कोई है कि ठीक करेगा, जीवन को धन्य करेगा। तब समझते समझते तमाम गुरु भाई गुरु बहन अपना अपना सोच को रखे और लास्ट में फाइनल हुआ कि ओहो साहब इस चीज को बोल रहे हैं कि अपना दुख अपना अपने को बोले हो, यानी अपना कौन है? तो महादेव गुरु साहब दे दिए। तब अब कभी दुख पड़ता है तो हम अपने से कहते हैं, अपना दुख अपने से कहते हैं कि हे सरकार आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे घर के गार्जियन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इस शरीर को संचालन करते हैं गुरु। सही बात है, साहब कहते हैं श्वास आ रहा है जा रहा है, और यही श्वास क्या है, स्वर क्या है, ईश्वर है, और वही स्वर मेरा गुरु है। तो जब भीतर सांस जाता है और ऊपर सांस आता है, अगर ऊपर सांस आया अगर भीतर नहीं गया तो ये शरीर क्या होगा? सो हो जाएगा। ये शरीर सो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी ये शरीर। तो वह तो श्वासों में है। इसीलिए साहब कहे हैं
कि श्वासों से मुंह बंद कीजिए। प्रणाम हम लोग करते जरूर हैं, लेकिन कहा गया, किसी साधु ने कहा कि ऐसा सुमिरन कीजिए, ऐसा सुमिरन कीजिए कि गुरु तक वह आवाज पहुंचे। तो मेरे भाई बहन, जो सुमिरन किया जाता, सुमिरन माने यानी प्रणाम किया जाता है, तो साहब कहते हैं कि नमः करिएगा तो श्वास ऊपर जाएगा, शिवाय कीजिएगा तो श्वास नीचे आएगा। तो रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, ये 5 तत्व से शरीर बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। और 5 तत्व से जब ये शरीर को सृष्टि महादेव ने कर दिए, सृष्टि के दाता सृष्टि कर दिए, तो ये 5 तत्व के ऊपर 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के ऊपर में जन्मों जन्म का कर्म फल लोड है भाई साहब। हम लोग कहते हैं ना कि हमको दुख हो रहा, शिव को गुरु बनाने के बाद भी दुख हो रहा। भाई साहब कभी ये चिंतन किए हैं कि 5 इंद्रियों के ऊपर आपके हमारे सबके जन्मों जन्म का कर्मफल लोड है। इसलिए साहब ने कहे कि जब श्वास ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ते रगड़ पड़ेगी, ये घिसेगा। जैसे साइकिल में मूर्छा लगता है ना, तो सिरिंज कागज से रगड़ा जाता है, उसमें चमक आ जाती है। ठीक उसी तरह से जन्मों जन्म का कर्मफल नमः शिवाय से प्रणाम करने से उधर प्रणाम भी हुआ और इधर कर्म जन्म जन्म का कर्मफल भी साफ हुआ, यानी कट गया। वो आदमी सुंदर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो नमः शिवाय ठीक ठीक से कीजिएगा। नहीं होता है तो साहब दीदी से मदद मांगिए, नहीं होता है तो गुरु से दया मांगिए, साहब दीदी से दया मांगिए, उनसे पूर्ण मदद मांगिए। अगर साहब दीदी का नजरिया किसी भाई बहन के ऊपर पड़ा ना, तो उसका जीवन सुखमय आनंदमय शिवमय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा हुआ, आप लोगों का भी हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि शिव मेरे गुरु हो गए, साहब दीदी मेरे हो गए, मैं साहब दीदी का हो गया, मैं शिव गुरु का शिष्य हो गया, आप भी शिव गुरु का शिष्य हो सकते हैं। 3 सूत्र साहब का दिया हुआ, तन मन धन से सत्य ईमानदारी से कीजिए, आपके गुरु शिव होंगे, आप शिव के शिष्य होंगे और तब जगत का कल्याण होगा। आइए भाई बहन, आज इतना ही वीडियो में कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग ध्यान दीजिए कि मेरे साहब, मेरे बॉस जो आदेश कर रहे हैं वही किया जाए, अपने मनमानी कुछ न किया जाए। साहब दीदी के आदेश, साहब दीदी के संकल्प को पूरा किया जाए, हम सब भाई बहन मिलकर। मैं तो कसम खा लिया हूं, मैं अपने साहब दीदी का सपना पूरा करूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।